बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने जो है अमेज़ॉन के बेसिक्स को डिस्कस किया हुआ था, जिसमें 4 मॉडल्स थे: अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल मॉडल और प्राइवेट लेबल। तो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में जो है वो काफ़ी रिस्क है, अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता। वो इनवॉइसेस माँगता है और इसमें जो है और जो इश्यूज़ थे वो हमने डिस्कस किए हुए थे। और एज़ कम्पेयर टू होलसेल प्राइवेट लेबल में जो है वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगती है, उसमें जो है रिस्क भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। और होलसेल में उसके बनिस्बत जो है वो एक तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा कम है, सेफेस्ट मॉडल मॉडल है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है ये प्रॉपर बिज़नेस है आपका, प्रॉपर एक प्रॉपर कंपनी होती है आपकी, और आप अच्छे तरीके से ब्रांड के साथ जो है ब्रांड की इजाज़त से काम करते हो। तो अमेज़न होलसेल मॉडल जो है वो एक सिक्योर मॉडल है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई हेल्प हो, आपको कोई हेल्प चाहिए हो अकाउंट डीएक्टिवेशन के हवाले से, एलएलसी के हवाले से, इस तरह के अमेज़न के हवाले से जो भी कुछ हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें हमारे जो है टीम मेंबर्स हैं, हमारा टीम है पूरा प्रोफेशनल तरीके से। वो आपका जो है जो भी हो, आपको हेल्प चाहिए हो तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करने के लिए ये नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो इस पे आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। तो चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अमेज़न होलसेल जो है इसमें क्या रिक्वायर्ड है और क्या, इस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि होलसेल में हमें एलएलसी चाहिए होती है प्रॉपर तरीके से। उसमें ईआईएन और जो है रीसेलर सर्टिफिकेट, रीसेलर परमिट और सारा कुछ जो है हमारा प्रॉपर तरीके से, वाईकी नंबर और प्रोफेशनल ईमेल हमें चाहिए होती है। और इसके अलावा हमें वर्चुअल एड्रेस चाहिए होता है, जो एलएलसी में जो है सारा कुछ बन जाता है, ठीक है? उसके बाद हम जो है वो प्रॉपर तरीके से ब्रांड के साथ काम करते हैं। ब्रांड से जो है हम ईमेल पे राब्ता करते हैं कि हमें अप्रूवल की ज़रूरत है, हमें जो है आपके प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें होलसेल का अकाउंट बनाना है आपके साथ, ठीक है? ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, काफ़ी जो है वो सप्लायर्स आपको मिल जाएँगे, लेकिन ऑथेंटिक। अमेज़न होलसेल में ये होता है, काफ़ी लोग जो है अमेज़न होलसेल को उस नज़र से देखते हैं जैसे एक अम, तोप की दुकान होती है। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो है ये होलसेल और वो होलसेल वो अलग है, ठीक है? इसमें ये होता है कि आपने जो है प्रॉपर ब्रांड के साथ जो है वो ऑथेंटिक चीज़ जो सेल करनी होती है। ऐसे नहीं होता कि आपने एक ब्रांडेड चीज़ देखी, जैसे कि आपने एक हेड एंड शोल्डर शैम्पू ले लें, या आपने वो देख लिया और आपने चाइना को ऑर्डर दे दिया कि यार मुझे इस तरह का बना के दो ताकि मैं सेल कर सकूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपने प्रॉपर हेड एंड शोल्डर के ब्रांड के पास जाना होता है, आपने उनसे इजाज़त लेनी होती है कि यार मैंने रीसेल करना है आपके प्रोडक्ट को। अगर आपको वो इजाज़त देते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। और अगर आप वो इजाज़त नहीं देते तो आप उसके बाद जो है उसके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, उसको जो है आप उससे बात करते हैं कि मुझे आपका जो है ये अप्रूवल चाहिए और हमें आपके प्रोडक्ट जो हैं वो सेल करने हैं, रीसेल करने हैं आगे। तो इस तरह काफ़ी ब्रांड्स होते हैं, एक नहीं देता तो दूसरा दे देता है, दूसरा नहीं तो तीसरा दे देता है, ख़त्म नहीं होने वाले, काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? तो इसमें ये नहीं है कि बस ये 2-3 ब्रांड्स हैं, 10 ब्रांड्स हैं, 100 ब्रांड्स हैं, ये आपको नहीं दे रहे तो बात ख़त्म। मिलियन ब्रांड्स हैं, आप हर जगह जा सकते हैं, हर हर कहीं जो है वो काम कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है? तो इसमें जो है हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है हम डिस्कस करते हैं इसमें एफबीए और एफबीएम, ठीक है? एफबीए में ये होता है कि एफबीए में हम जो है एफबीए का मतलब ये है कि फुलफिल्ड बाय अमेज़न, ठीक है? वो जो है ये इन्वेंट्री हमारा जो स्टॉक होता है, सारा कुछ जो है वो इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस से अमेज़न खुद
कस्टमर को शिप करता है। ठीक है, ये जो है हम इन्वेंट्री जब परचेज करते हैं तो हम इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस पे बेचते हैं, तो अमेज़ोन, और उसके बाद हम लिस्टिंग करते हैं, उसको मी टू करते हैं। जब हमें सेल्स आती हैं तो वो हेडेक सारा जो है वो अमेज़ोन का होता है। अमेज़ोन जो है उसको पिक पैक करके अमेज़ोन कस्टमर तक पहुंचाता है। ठीक है, एफवीएम में ये नहीं होता। एफवीएम में आप खुद फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, एफवीए का मतलब है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, यानी कि आप खुद जो है आपने इन्वेंट्री परचेज की होती है, या वो आपके अपने घर में पड़ी रहती है, या आपके किसी वेयर हाउस में पड़ी रहती है, या 3PL में सारे काफ़ी लोग जो हैं वो 3PL में इसको रखवाते हैं, और फिर उधर से जो है फुलफिल उनके ज़रिए करवाते हैं, और वो जो है फिर कस्टमर को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये है कि वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है उसको पिक पैक करना, उसको टाइम पे शिप करना। उसमें जो है काफ़ी जो है ये कंपनियां फेडेक्स वगैरह, यूपीएस, और ये सारे जो है ये काम करते हैं। ठीक है, तो आपने जो है पिक पैक कर दिया, आपने खुद ही कस्टमर को भिजवा दिया। तो इसमें काफ़ी बातें इस तरह आती हैं जो नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो एफबीएम में ये होता है कि आपके जो है अमेज़न की फ़ी नहीं होती। फ़ी होती है लेकिन स्टोरेज फ़ीस और ये सारा कुछ, ये इसमें जो है थोड़ा वो होता है कि कम होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें ये है कि सारी ज़िम्मेदारी आपकी होती है। अगर डैमेज हो गया तो भी आप ज़िम्मेदार हो खुद, और अगर एफबीए में डैमेज हो गया या कोई और मसला आ गया तो अमेज़न जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी लेता है, वो जो है पेमेंट आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, जितने का प्रोडक्ट हो, और वो अमेज़न से गलती से या टूट गया या जो भी हो गया, तो अमेज़न जो है वो नुकसान जो है अपने सर लेता है और वो आपको पे कर देता है। एफबीएम में ये नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Why does Amazon wholesale needs to be learned? ठीक है, हमें क्यों चाहिए कि अमेज़न होलसेल को लर्न करें? पहले हमें पहले जो है इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सीखेंगे नहीं तो हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सीखने में आपका टाइम लगेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार मैं आपको 1 महीने में जो है वो करवा देता हूँ, कोई कहते हैं कि 15 डेज़ में करवा देता हूँ, 2 महीने का काम है। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने पहले जो है जितना आपने लर्निंग की होती है, जितनी जो है आपने आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी होंगी, तभी आप जो है इस पे जो है सही से काम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लें। कंपटीशन, देयर आर मल्टीपल सेलर्स। ठीक है, कंपटीशन होती है आपकी, जिस तरह जो है ये परचून की दुकानों में मुख्तलिफ जो है हर कोई एक ही चीज़ सेल कर रहा होता है, वो कंपटीटर्स होते हैं। एक बंदा जो है वो एक प्रोडक्ट एक प्राइस पे लिस्ट कर बेच रहा होता है, तो दूसरा जो है उसका उसके कंपटीशन में आकर जो है वो प्राइस कम कर देता है। या एक जो है पुराना दुकानदार होता है और एक नया होता है, तो पुराने वाले के पास जो है कस्टमर ज़्यादा होते हैं और नए वाले के पास कस्टमर्स कम होते हैं। तो इसकी फिर अपनी स्ट्रेटजीज हैं। इसमें जो है कंपटीटर जो बैठे होते हैं, उसमें आपने देखना पुराना होता है, नए होते हैं, इसमें अमेज़न खुद भी बैठा होता है, इसमें अक्सर ब्रांड भी बैठा होता है। तो ये सब आपने सीखना है कि इसको जो है किस तरह से हैंडल किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है आपने प्राइस जो है ना इतनी ज़्यादा कम करनी है, प्राइस वार तो एक आपने करना नहीं है। प्राइस वार क्योंकि आप करते हो तो पूरा मार्केट गंदा हो जाता है। ठीक है, उससे फिर आप ना खुद प्रॉफिट करते हो ना दूसरे को प्रॉफिट करने देते हो। तो ये हमारे पाकिस्तान में तो ये इशू जो है वो फिजिकली और ऑनलाइन सारा कुछ यही है कि प्राइस वार चलती रहती है। ठीक है, तो ये कंपटीशंस को कंपटीटर आपको जानना है कि हमारे मेरे कंपटीटर्स कौन है और इनके साथ क्या क्या जो है हमें रिक्वायर्ड है करना। ठीक है, रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च जो है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च है। होलसेल में जो है अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी मिल गई तो समझ लें कि आपके होलसेल का जो बिजनेस है ये 100% सक्सेस है। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छी मिलती हैं, उसमें प्रॉफिट होता है, उसमें इस तरह के वो मछलियाँ नहीं बैठी होती जो प्राइस वार करते हैं और जो पूरा जो है वो तालाब गंदा कर देती हैं। ठीक है, इसमें जो है आपने हर चीज़ को देखना होता है प्रोडक्ट रिसर्च में, उसका बाय बॉक्स देखना होता है। बाय बॉक्स जो है हम ये नीचे स्लाइड में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि बाय बॉक्स होता क्या है।
ठीक है। तो इसमें पूरा जो है एनालिसिस करना पड़ता है कि इसका जो है ये इसमें प्रॉफिट कितना है, इसमें अमेजोन को कितने देने हैं, और ये प्रोडक्ट सेल कितना होता है मंथली, इसकी जो हमें रिवेन्यू जनरेट होती है, ये जो रिवेन्यू जनरेट करता है ये कितना होता है, ठीक है, कितना है, और क्या इसमें क्या क्या है, ठीक है। ये जो है हम प्रॉपर जो आगे हम करेंगे लेक्चर्स में, तो आगे फर्दर स्क्रीन पे जो है हम लेके जाएंगे आपको, पूरा सारा कुछ दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि ये देखना होता है और ये होता है, ठीक है। अपफ्रंट कॉस्ट, एक्सपेंसिव परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन बल्क, ठीक है। इसमें ये होता है कि इसमें आपको कॉस्ट देखनी पड़ती है कि आपको कॉस्ट कितनी, क्या क्या कॉस्ट पड़ रही है। एक तो आप जिस ब्रांड से बात करते हो उसकी अपनी एक एमओक्यू होती है। एमओक्यू क्या है? एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हर ब्रांड की अलग अलग होती है। कोई कहता है मैं $500 से कम स्टॉक नहीं दूंगा, कोई कहता है मैं 10,000 से कम नहीं दूंगा, कोई कहता है 5,000 से कम नहीं दूंगा। तो हर प्रोडक्ट, हर होलसेलर की, हर डिस्ट्रीब्यूटर की और हर ब्रांड की अपनी अपनी एक एमओक्यू होती है, ठीक है। जिस तरह से अब एक प्रोडक्ट है वो $50 का है और एक ब्रांड कहता है कि मैं यार 10 यूनिट से कम नहीं देता, तो ये 500 जो है, $500 इनका जो है एमओक्यू है, ठीक है। तो वो आपको 10 से कम नहीं दे रहा, कोई आपको 100 से कम नहीं दे रहा। तो ये इसको देखना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि आपने अमेजोन की कॉस्ट को देखनी पड़ती है। अमेजोन कॉस्ट क्या है? अमेजोन ये होता है कि FBA कैलकुलेटर आपने जो है गूगल पे सर्च करना है, और एक प्रोडक्ट का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एसएन, ठीक है, ASIN, उसको आपने कॉपी करना होता है और उधर पेस्ट करना होता है, और उसके अपनी चार्जेस जो है वो जितने का आपको पड़ रहा है ब्रांड से वो उसमें डालने होते हैं, और इसमें जो है शिपिंग वगैरह सारा कुछ इसमें देखना पड़ता है। तो ये सारी कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो आपको प्रॉपर स्टार्ट में ही पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या लॉस में जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है एक्सपेंस। अच्छा जी, इसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड में टर्म्स यूज्ड इन अमेजोन होलसेल, ठीक है। FBA यूज होता है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिस तरह हमने आगे ऊपर जो है वो डिस्कस किया है कि FBA क्या होता है, FBM क्या होता है। सेलर्स, दोज डेट सेल, जिस तरह के आप सेलर हो, आप सेल करते हो, इस तरह के अदर जो और सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं, ठीक है। स्टोर फ्रंट, स्टोर फ्रंट ये होता है कि आपकी जो शॉप होती है, स्टोर फ्रंट आपका जो स्टोर होता है वो हो गया आपका स्टोर फ्रंट। प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज जो है ये आपका जो आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो प्रॉपर, तो ये आपका पूरा लिस्ट हो गया। इसमें जो है आपने अलग अलग से प्रोडक्ट लिस्ट किए होते हैं, वो आपका लिस्ट हो गया। एसन, ASIN, ठीक है। ये अमेजोन स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। ये हर प्रोडक्ट का जो है वो अलग अलग एक स्पेशल नंबर होता है, ठीक है। ये बिलियन प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन में, लेकिन हर प्रोडक्ट का जो है अलग अलग एसन होता है, ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं होता कि दो प्रोडक्ट्स के जो है वो सेम ही हो, हर प्रोडक्ट का अलग अलग एसन होगा, ठीक है। तो ये है कि ये इसका स्पेशल नंबर है। आप जो है अगर ये FBA कैलकुलेटर पे सर्च करते हो या प्रोडक्ट को ऐसे सर्च करते हो तो आप उसका एसिन उठाते हो और आप उसको सर्च करते हो। तो सर्च करने से वो फौरन से जो है आपके सामने आ जाता है, ठीक है। UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। UPC आपको पता होगा कि जिस तरह आप किसी मॉल में आप परचेजिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की, उसके बैक पे एक लेबल लगा होता है जिसमें जो है वो ब्लैक लाइंस होते हैं, और वो मुख्तलिफ हर प्रोडक्ट का जो है वो भी मुख्तलिफ होता है। उसको स्कैन किया जाता है, स्कैन करके उसका सारा डेटा आ जाता है कि ये फलाना फलाना प्रोडक्ट है और इस टाइम ये एक्सपायरी है और ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया UPC आपका, ठीक है। बाय बॉक्स, जिस तरह हमने अभी ऊपर जो है डिस्कस किया है, तो इसमें ये है कि बाय बॉक्स एड टू कार्ट, मतलब एड टू कार्ट ऑप्शन जो आता है आपको, आपने दराज में परचेजिंग की होगी, ठीक है।
तो दराज में आप अगर परचेजिंग करते हैं, एक प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसको सबसे पहले आप एड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। एड टू कार्ट आपने कर लिया, तो उसके बाद जो है आप उसमें जो है आगे फर्दर परचेजिंग आप उसमें करते हो, ठीक है। तो एड टू कार्ट में ये होता है कि ये बाय बॉक्स जिसके पास होता है तो ये सेल उसी के पास जाता है, ठीक है। हमने जो है ये एफ और एफ में जिस तरह कहा है कि एफ वालों को बाय बॉक्स थोड़ा कम ही मिलता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम मिलता है, और एफ वाले को वो जो है अमेजोन ज़्यादा फोकस करता है, तो उनको ये बाय बॉक्स ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो बाय बॉक्स जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हासिल करने के लिए सारे सेलर जो हैं वो लगे रहते हैं कि बाय बॉक्स हमने कैसे लेना है, ठीक है। तो वो भी हम जो है स्क्रीन पे शेयर करेंगे, फिर फर्दर आपको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सीन है। आपके क्वेश्चन जो भी हों तो वो आप कर सकते हैं, कोई कमेंट में भी कर सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, जो आपके पास कितने स्टॉक हैं, आपके पास कितने जो है तादाद में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का जो है हमारा आज भी हमने बेसिक्स पे ही बात की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो है अभी इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड लेक्चर होगा हम उस पर बात करेंगे, और पूरा जो हमारा प्रैक्टिकली वर्क होगा वो भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसको कोई हेल्प की ज़रूरत हो, जिसे कोई भी परेशानी हो, कोई फंसा हुआ हो, अक्सर जो है ये हमारे काफ़ी लोग मेरे साथ टच में हैं, वो जो है किसी का क्या मसला है, किसी का क्या मसला है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप का ग्रुप है, इस पे जो है हमारी टीम बैठी हुई है, प्रोफेशनल टीम है। डीएक्टिवेशन का मसला हो, एलएलसी का मसला हो, जो भी हो आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। ओके, आज के लिए जो है इतना काफ़ी था, तो थर्ड लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।